Hey guys, good morning, good afternoon, welcome back to a new blog. I'm Rosanjit, you're watching Krisha blog. तो आज वेंसडे है एंड बहुत ठंड के बीच में आज बहुत ही अच्छा सनलाइट निकला है बाहर. सो बाहर का व्यू कुछ ऐसा है. वेरी नाइस सनलाइट निकला है. सोचा बाहर जाऊंगा बट कुछ ही देर में मेरा ऑफिस टाइम शुरू होने वाला है, तो इसीलिए बाहर जाना अभी तो नहीं होगा. तो घर बैठे अभी हम एक ब्लॉग शूट करेंगे एंड डिस्कस करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ अर्निंग वर्सेस एक्सपेंसेस. बेसिकली फोकस करेंगे ऑन द डिडक्शन पार्ट. कौन कौन सा डिडक्शन रहेगा या एक्सपेंसेस क्या रहता है. बेसिकली आपको यहाँ पे काइंड ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग भी आप मान सकते हो इस वीडियो के टॉपिक को. एंड उसके बाद एट एंड हम डिस्कस करेंगे बेसिकली आपको कितना सैलरी लाइक एवरेज सैलरी कितना मिलता है, जिससे आपको काइंड ऑफ एक अंडरस्टैंडिंग हो कि आप अगर आयरलैंड आने का प्लान कर रहे हैं तो कितना सैलरी आपको होना चाहिए. ठीक है, तो चलो विदाउट फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का वीडियो. तो फर्स्ट बात करते हैं हमारा जो वेरी इंपॉर्टेंट, कोई अगर आना चाह रहा है, प्लान कर रहा है आयरलैंड आने के लिए, तो फर्स्ट मंथ कितना एक्सपेंसेस होता है. फर्स्ट मंथ का क्या क्या एक्सपेंसेस होता है. इधर स्टूडेंट या कोई वर्किंग प्रोफेशनल सिंगल आता है या फैमिली के साथ आता है, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट मंथ एक्सपेंसेस से शुरू करते हैं. तो फर्स्ट मंथ में वेरी फर्स्ट आपका आता है रेंट डिपॉजिट एक्सपेंसेस. ठीक है, तो रेंट डिपॉजिट एंड रेंट अमाउंट दोनों फर्स्ट मंथ को आपको देना पड़ता है. आप कहीं पे भी घर ले लो, अगर किसी के साथ शेयरिंग कर रहे हो या इंडिविजुअल घर ले रहे हो या अपार्टमेंट रेंट कर रहे हो, तो डिपॉजिट अमाउंट इट्स मैंडेटरी इन आयरलैंड. ठीक है, तो जितना आपका रेंट अमाउंट होगा उतना ही आपका डिपॉजिट अमाउंट होगा. एंड रेंट अमाउंट एवरेज कितना हो सकता है, कितना होता है. तो फॉर देखो, अगर आप शेयरिंग पे रह रहे हो, अगर आप स्टूडेंट हो एंड आप शेयर कर रहे हो सिंगल रूम, तो 600 टू आई वुड से 600 टू 700 के बीच में होता है इफ़ यू आर शेयरिंग वन बेडरूम. ठीक है, वन बेडरूम अपार्टमेंट नहीं, जस्ट वन बेडरूम अगर शेयर कर रहे हो तो 600 टू 700 होता है ईच पर्सन. दो लोग शेयर करते हैं बेसिकली, तो टोटल उसका 1300-1400 कुछ होता है. एंड अगर आप पर्सनली सिंगल बेडरूम अकेले के लिए चाहते हो तो 1000 से 1200 तक जाता है. 1000 टू 1200 यूरो पर मंथ जाता है. ठीक है, एंड आगे अगर आप फैमिली पर्सन हो एंड आप अगर रेंट ले रहे हो फॉर सिंगल अपार्टमेंट 1 BHK, 1500 कुछ आपका एक्सपेंसेस होता है, रेंट होता है. एंड डबल बेडरूम अगर आप ले रहे हो तो 2400-2500 अराउंड जाता है अप्रॉक्सीमेटली. ठीक है, तो मेरे अपार्टमेंट का अभी कॉस्ट लाइक रेंट 2400 है. ठीक है, 2400 यूरो पर मंथ 2 BHK अपार्टमेंट है जहाँ पे मैं रहता हूँ. ठीक है, ग्रुप ऑफ 4 पीपल हो तो आप शेयर कर सकते हो. ईच पर्सन अगर आप 2400 मानते हो तो 600 ईच पर्सन आपका डिवाइड हो जाता है. तो काइंड ऑफ 600 जैसा मैं बता रहा था कि सिंगल पर्सन का 6 to 700 यूरो होता है. पापा व्हाट हैपेंड. ओके, तो आगे बढ़ते हैं वीडियो पे. एंड उसके बाद आता है हमारा ग्रोसरी एक्सपेंसेस, जो बेसिकली इंडियंस के लिए बहुत ही काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट होता है. ग्रोसरी आइटम बहुत कुछ चाहिए होता है हम लोगों को कुकिंग वगैरह करने के लिए एंड एवरीडे यूजेस के लिए, डेली यूजेस के लिए. तो काइंड ऑफ अगर आप लोकल स्टोर से शॉपिंग कर सकते हो कुछ हद तक. एंड कुछ इंडियन स्पाइसेस या पर्टिकुलर टू इंडियन फूड चाहिए तो आपको इंडियन स्टोर ढूंढना पड़ेगा या नियर बाय कहीं एशियन स्टोर ढूंढना पड़ेगा. ठीक है, तो लोकल जो स्टोर है वहाँ से अगर आप एक्सपेंसेस की बात करोगे तो अराउंड फॉर सिंगल पर्सन 100 मान सकते हो. एंड इंडियन स्टोर से काइंड ऑफ 50 to 60 यूरो फॉर सिंगल पर्सन मंथली मान सकते हो. ठीक है, तो 150 टू मैक्सिमम 200 एट द स्ट्रेच सिंगल पर्सन का ओवरऑल खर्च हो सकता है ग्रोसरी वाइज. ठीक है, एंड सिमिलरली फॉर कपल एंड फैमिली ऑफ 3 आप 400 to 500 मान सकते हो. ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल योर इंडियन एंड लोकल स्टोर, जो भी आपका वेजिटेबल वगैरह ग्रोसरी आइटम वगैरह आप खरीदते हो. तो काइंड ऑफ डिपेंड करता है अगेन आप किस तरह का फूड प्रेफर करते हो, हाउ यू इफेक्टिवली मैनेज योर एक्सपेंसेस. तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है. जो अमाउंट मैंने बता रहा हूँ, इट्स लाइक काइंड ऑफ माय एक्सपीरियंस एंड ओवरऑल एवरेज अमाउंट. ठीक है, तो 400 to 500 एक फैमिली का हो सकता है एंड सिंगल पर्सन का 100 to 150 हो सकता है. ठीक है, ये ग्रोसरी हो गया है. उसके बाद आते हैं बिल्स पे. तो बिल्स पे आपको देखो फर्स्ट बिल आता है आपका मोबाइल रिचार्ज. तो मोबाइल रिचार्ज इट्स लाइक 10
यूरो टू 15 यूरो पर मंथ होता है यहाँ पे। यूजुअली मोबाइल रिचार्ज ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है, जो लोग बाहर यूजुअली ज़्यादा जाते हैं उन लोगों को ज़रूरत होता है। उसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। तो आपका कुकिंग वगैरह, जहाँ पे कुकिंग करते हो हॉप वगैरह, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल थोड़ा हायर होता है काइंड ऑफ। अगर मैं एवरेज आउट करता हूँ तो 200 आप मान सकते हो फॉर 4 पीपल। लाइक अगर डबल बेडरूम का अपार्टमेंट है तो 200 to 300 मान सकते हो। तो ईच पर्सन ऑन एन एवरेज 50 यूरो आप मान सकते हो, 50 to 60 यूरो मान सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पे। एंड उसके बाद आता है आपका वाईफाई बिल एंड बिन्स बिल। किसी किसी घर पे वाईफाई सेपरेट लेना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपके अपार्टमेंट पे अगर वाईफाई का कनेक्शन आप लेते हो तो काइंड ऑफ 50 to 60 यूरो ओवरऑल घर का लाइक अपार्टमेंट का टोटल होता है। तो अगर आप 2 जने 3 जने 4 जने कर रहे हो तो शेयर हो जाता है। अगेन एवरेज 10 to 15 यूरो का वाईफाई बिल होता है। किसी किसी घर पे काइंड ऑफ सेपरेटली बिन्स का बिल होता है, किसी किसी घर पे इंक्लूडेड होता है, ठीक है। बिन की बात करो तो अगेन 10 यूरो टू 20 यूरो मैक्सिमम। आई एम नॉट श्योर वेरी कि कितना हो सकता है, तो 10 to 20 यूरो मैक्सिमम हो सकता है बिन्स का बिल भी मंथली, ठीक है। तो ये हो गया सारा बिल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आपका ट्रैवल पे कितना एक्सपेंसेस हो सकता है। बेसिकली ट्रैवल पे देखो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वेरी फ्रिक्वेंटली मिल जाता है सिटी सेंटर वगैरह जाने के लिए। कॉलेजेस वगैरह जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं या वर्किंग प्रोफेशनल जाना चाहते हैं उनके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ अ गुड ऑप्शन। टैक्सी वगैरह की सोचो मत, टैक्सी पे जाना बोलते हो आपको यहाँ पे काइंड ऑफ बस नहीं होगा, जितना भी आप अर्न करोगे टैक्सी में चला जाएगा। तो अवॉइड टैक्सी। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना चाहते हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 2 यूरो फॉर एडल्ट होता है एंड स्टूडेंट या यंग एडल्ट बोल के लीप कार्ड होता है जिसमें 1 यूरो होता है वन साइड का ट्रैवल एंड 2 यूरो फॉर एडल्ट, ठीक है। बेसिकली यही है। तो जाने आने का अगर आप पर डे 4 यूरो भी इंक्लूड करते हो तो मंथली अगर आप वर्क पे जाते हो 20 डेज या 15 डेज तो अराउंड आपका इतना होता है। फॉर हाउ मच 80 यूरो होता है एंड फॉर स्टूडेंट बेसिकली 40 यूरो होता है, ठीक है, हाफ होता है उनका फेयर। तो स्टूडेंट का अगेन उतना ज़्यादा मे भी नहीं हो सकता है। कॉलेजेस वगैरह उतना कंप्लीट मंथ में 20 डेज या मे बी उससे कम भी जाना पड़ सकता है, तो डिपेंड करता है। तो बेसिकली आप ये समझ लो कि 1 यूरो फॉर स्टूडेंट एंड 2 यूरो फॉर एडल्ट वन साइड का ट्रैवल चार्जेस। एंड उसके बाद अगर आप सिमिलरली फॉर लुआस का एंड इसका भी चार्जेस अराउंड अप्रॉक्सीमेटली इतना ही होता है, ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है, ठीक है। एंड टैक्सी पे लाइक बेसिकली आप टैक्सी जितना हो सके अवॉइड करो। इमरजेंसी है तभी टैक्सी प्रेफर करो। काइंड ऑफ आप 1 किलोमीटर जाओगे या 5 किलोमीटर जाओगे, आपका मिनिमम 15 to 20 यूरो का चार्जेस या बिल होगा टैक्सी में, ठीक है। तो जितना हो सके उतना अवॉइड करो टैक्सी। इन केस ऑफ इमरजेंसी यू कैन ऑप्ट फॉर, ठीक है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट एक्सपेंसेस। अगर आप बाहर से फूड प्रेफर करते हो, बाहर से खाने का आप प्लान करते हो काइंड ऑफ एटलीस्ट ट्वाइस अ मंथ और वंस अ मंथ, तो उसका एक्सपेंसेस काइंड ऑफ, तो आई वुड से 80 यूरो मिनिमम आपका अप्रॉक्सीमेटली एक्सपेंसेस होगा। वन टाइम का डिनर या लंच आप जो भी प्रेफर करो। एंड काइंड ऑफ बाहर का फूड थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो बेसिकली लोग ज़्यादातर इसीलिए घर पे लाके प्रेफर करते हैं खाना। बट ओकेजनली अगर आप जाते हो एटलीस्ट वंस अ मंथ अगर आप प्रेफर करते हो तो 80 यूरो मिनिमम आपका हो सकता है। एंड ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ 4 आप जाते हो तो काइंड ऑफ आप 40 यूरो मान सकते हो पर पर्सन, 30 to 40 यूरो पर पर्सन मान सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका कुछ आउटिंग वगैरह फूड वगैरह आप जाते हो तो। नाउ लेट्स टॉक कि अगर आप शॉपिंग वगैरह करते हो, कपड़े वगैरह खरीदते हो, काइंड ऑफ रेगुलर नहीं होता है, फिर भी आप जब भी खरीदने जाते हो तो यहाँ पे काइंड ऑफ पेनिस वेरी चीप स्टोर है, सस्ता है वहाँ पे। तो वहाँ से अगर आप शॉपिंग करते हो तो वहाँ पे आपको काइंड ऑफ 2 यूरो 3 यूरो 5 यूरो के अंदर टी शर्ट मिल जाता है, हुडीज़ वगैरह मिल जाता है, जैकेट वगैरह मैक्सिमम 20 to 30 यूरो के अंदर मिल जाता है। तो काइंड ऑफ आपका अगर फर्स्ट टाइम अगर फर्स्ट जब आप आते हो तब अगर शॉपिंग करते हो, जैसा कि फर्स्ट मंथ के एक्सपेंसेस में आप इंक्लूड कर सकते हो, तो फर्स्ट मंथ के एक्सपेंसेस पे ये वाला शॉपिंग एक्सपेंसेस आप अगर मान सकते हो कि अराउंड आपका
मैक्सिमम 50 यूरो मान सकते हो, 50 to 80 यूरो मान सकते हो। मैंने जब आया था तब मैं जस्ट जैकेट ख़रीदा था एंड कुछ कपड़े ख़रीदे थे एंड बाकी सब इंडिया से लेकर आया था। तो 50 to 80 यूरो, मैक्सिमम 100 भी जा सकता है अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो, ठीक है। एंड उसके बाद अगेन आई मिस टू मेंशन कि आप यहाँ पे ट्रैवल के लिए कार भी हायर कर सकते हो। तो कार रेंटल का अगर आपके पास लाइसेंस है एंड आप कार हायर करके सेल्फ ड्राइव करना चाहते हो तो 6 यूरो to 10 यूरो अराउंड होता है। एंड टू मेंशन कि आपके पास अगर इंडियन लाइसेंस है तो आप उसको 1 साल एज अ वैलिड यहाँ पे ड्राइव कर सकते, यूज़ कर सकते हो। एंड 1 साल के बाद आपको यहाँ पे लाइसेंस अप्लाई करके यहाँ का लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट इज़ अगेन रूल हियर, इंडियन लाइसेंस ओनली वैलिड फॉर 1 ईयर है। अगेन व्हाट एल्स, एक्सपेंसेस साइड। सो एक्सपेंसेस साइड तो ये हो गया है मोटा मोटा। एंड इसके बाद डिडक्शन की बात करते हैं। डिडक्शन भी क्या क्या डिडक्शन होता है आपको, जैसा कि डिडक्शन पे आपको फर्स्ट आता है आपका इनकम टैक्स। इनकम टैक्स पे अगेन 3 डिफरेंट फैक्टर होता है। आपका पेई होता है जो कि इनकम टैक्स होता है, PAYE, USC, PRSI, ये 3 फैक्टर होता है। एंड इंश्योरेंस वगैरह कंपनी से मिल जाता है। तो ओवरऑल इनकम टैक्स की बात करो तो यहाँ पे इनकम टैक्स 20 एंड 40 स्लैब में आता है, डिपेंड ऑन योर सैलरी। आप इसके कैटेगरी पे आओगे। अगर आपको डेडिकेटेड इसके डिटेल जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आपका इनकम टैक्स कैलकुलेशन का लिंक दे दूंगा, आप उसको रीड कर सकते हो, ठीक है। तो डिडक्शन ओवरऑल की बात करो तो देखो यहाँ पे डिपेंड करता है अगेन सैलरी, ऐसा ओवरऑल मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। 20% एंड 40% का स्लैब है तो एवरेज आउट करोगे तो काइंड ऑफ अगर 30% भी या 25% भी आपको डिडक्ट होता है तो दैट इज़ अगेन काइंड ऑफ बिग अमाउंट। एंड उसके बाद डिडक्शन पे आता है आपका, दैट्स ऑल आई थिंक मेजर डिडक्शन इनकम टैक्स से होता है। अलॉन्ग विद डिडक्शन सम क्रेडिट भी आता है, तो टैक्स क्रेडिट के ऊपर अलग से हो सके तो वीडियो बनाऊंगा बाद में। एंड ऑल्सो डिटेल शेयर कर दूंगा ऑब्वियसली। फॉर नाउ आप वो भी चेक कर सकते हो कितना आपको क्रेडिट आएगा, कितना आपको टैक्स बैक आएगा एवरी मंथ का है वो, ठीक है। वो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है, एवरी मंथ कुछ ना कुछ क्रेडिट आता है जो कि आपको इनकम टैक्स से रिड्यूस हो जाता है। तो बेसिकली फॉर स्टूडेंट कोई टैक्स डिडक्शन नहीं होता है जो एज अ पार्ट टाइम जॉब करते हैं। फॉर फुल टाइम जॉब जो लोग करते हैं उनके डिपेंड करता है, सिंगल पर्सन है, कपल है, फैमिली के साथ है, उसके हिसाब से टैक्स डिडक्शन होता है एंड टैक्स क्रेडिट आता है। तो इसका डिटेल वीडियो भी है, मैंने बनाया था, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो, आई बटन में भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फाइनली अभी बात करते हैं कि कितना सैलरी आपको होना चाहिए बेसिकली यहाँ पे। तो क्रिटिकल स्किल के लिए यहाँ पे मिनिमम सैलरी ऑफर किया जाता है। तो आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली मेंशन, मैं स्क्रीन में आपको मेंशन कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा कितना है क्रिटिकल स्किल के लिए मिनिमम एंड जनरल स्किल के लिए। तो उसके हिसाब से अगर आप मान सकते हो कि आपको इतना सैलरी मिल सकता है ग्रॉस, एंड टैक्स भी आप डिडक्ट कर सकते हो टैक्स कैलकुलेटर पे। तो ओवरऑल अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस की बात करूँ आपको कितना सैलरी यहाँ पे होना चाहिए टू मेंटेन अ गुड लाइफस्टाइल, तो ओवरऑल 50,000 to 60,000 मिनिमम होना चाहिए फॉर अ फैमिली, फॉर अ 2 people एटलीस्ट, फॉर अ 3 people भी मैनेजेबल है। फॉर सिंगल पर्सन को भी अगर जनरल परमिट मिलता है, ऑब्वियसली जनरल परमिट ज़्यादा नहीं मिलता है, क्रिटिकल स्किल ही मिलता है ज़्यादातर लोगों को। तो क्रिटिकल स्किल पे आपको अच्छा अमाउंट मिलता है, हायर साइड मिलता है कंपेयर टू जनरल परमिट। तो क्रिटिकल स्किल पे आपको मिनिमम आप प्रेफर करो। अगर आप इंडिया पे आपका कुछ काइंड ऑफ 1 लाख आप अर्न कर रहे हो तो यहाँ पे उसका काइंड ऑफ आई वुड से एटलीस्ट डबल आप अर्निंग हो, ऐसा एक्सपेक्टेशन रखो, या ऐसा सैलरी पैकेज के लिए बार्गेन कर सकते हो या सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली इंडिया के इक्वल यहाँ पे अर्न करना उतना बेनिफिट नहीं होता है, आपको एक्सपेंसेस पे बहुत कुछ चला जाता है। तो दैट्स ऑल आई बिलीव फॉर टुडेस वीडियो। एंड अभी मेरा ऑफिस का टाइम शुरू हो गया है, लॉग इन करता हूँ फटाफट से। कुछ फर्दर क्वेश्चन या डाउट होता है आपको रिलेटेड टू दिस वीडियो, आप ज़रूर पूछ सकते हो। आज के वीडियो पे इतना रखते हैं। आई होप यू लाइक। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।